तौहीनी अदालत केस में एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाबडो और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीनी अदालत नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शख्सियात को एक और मौका दे दिया। एक हफ्ते में दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल के वकील फरूख नसीम ने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपनी जात नहीं, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस दिया। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए शो कॉज नोटिस जारी। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल कह देते हैं फलां ने तकरीर की हमने चला दी। ये इजहार राय की आजादी है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में खत की बात थी, कोई गलती की हो तो माफी मांगूं। फैसल वावडा की मीडिया टॉक, कहा अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूं, अदालत का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने तवज्जो दिलाने के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एप्टेड बेंच फिक्स होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सो मोटो एक्शन पर कोई एतराज नहीं। बानी पीटीआई का मुतनाज़े ट्वीट, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन एफआईए में पेश। दोनों पीटीआई रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल भी मांग ली। कहा एफआईए नोटिस का मामला पार्लियामान में उठाएंगे। अदालत से रुजू का भी ऐलान। आईएमएफ की पाकिस्तानियों की जायदादों पर नजर। कैपिटल गेन टैक्स दुगना करने और 1 जुलाई से मुख्तलिफ जायदादों की कीमतों और उनके किराए जारी करने की मांग कर दी। रियल एस्टेट के शोबे में टैक्सों की शरह बढ़ाने और उन्हें डिजिटलाइज करने का कह दिया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक नए माली साल में दुकान और घर के किराए को दीगर आमदन में शामिल करके इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। हुकूमत का जायदाद की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स से मुतालिक इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के शहर शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। खिताब में कहा, कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तिजारत की तरक्की के लिए आया हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी शहर शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। चीन ने फरसूदा तरीकाकार को तर्क करके जदीद तरीके अपनाए। हमें माजी भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान में 84 इदारों की निष्कारी पर गौर जारी है। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौके मौजूद हैं। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान के तमाम माशी इशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। हुकूमत की तवज्जो इक्तसादी इस्लाहात के एजेंडे पर है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB एलामिये के मुताबिक कर्ज निजी शराकतदारी के जरिए बुनियादी ढांचे और खिदमात में सरमायाकारी के लिए दिया गया। कर्ज पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट पैकेज का हिस्सा है। कर्ज का मकसद मालियाती इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देना है। गैर मुल्की कर्जों और सूद की वापसी का शेड्यूल। 3 माह में 10 अरब 20 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी है। आइंदा साल अप्रैल तक आलमी मालियाती इदारों को 15 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज वापस करना है। स्टेट बैंक ने अदायगियों का शेड्यूल जारी कर दिया। मई में पाकिस्तान ने 1 अरब 72 करोड़ डॉलर कर्जों और सूद की मद में अदा किए। गुज़श्ता माह सूद की मद में 36 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई। रवा माली साल चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के कर्जों की रोल ओवर के बायस पाकिस्तान बड़ी गैर मुल्की अदायगियों से बच गया।
मईशत की बहाली के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में भी इजाफा। पेट्रोल और डीजल की फरोख्त 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर दोनों मसनूआत की फरोख्त में 26% इजाफा रिकॉर्ड। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मई में पेट्रोल की खपत 6 लाख जबकि डीजल की तलब 6,40,000 टन से तजावुज कर गई। गर्मी बढ़ने के बायस बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्नेस ऑयल की फरोख्त दुगनी होकर 70,000 टन से जायद रही। महाजा राय नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना नाइंसाफी है। कटौती बहाल नहीं की तो दमादम मस कैलेंडर के लिए तैयार हो जाए। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी, 74,465 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे की कमी, 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का टोरंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वालों को मुस्तकिल तौर पर सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, टोरंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। समाअत 7 जून तक मुलतवी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बर्नी ट्रस्ट के चेयरमैन सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया। सारिम बर्नी अमेरिका से वतन वापस पहुंचे थे। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे का मिशन। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पाक अफवाज के मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में ऑपरेशंस। 1 जनवरी से 31 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 505 ऑपरेशंस, 259 खवारजियों को जहानुम वासिल किया। गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना। 87,000 से ज़ायद अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है। ईद उल अजहा कब होगी? महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक जिलहज का चांद 7 जून बरोज जुमे को नजर आने का कवी इम्कान। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। लाहौर, कराची और फैसलाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों ने मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मंडियों में जानवरों की भरमार है। भारी भरकम कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। मुल्क के बेशतर इलाकों में बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवाह में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम अब्रालूद, बारिश का इम्कान। कराची में तेज हवाओं का राज, मतला जुज़वी अब्रालूद। 7 जून तक जनूबी पंजाब और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लोड शेडिंग भी खत्म की जाए, जो रेट बढ़ाए गए उसको भी खत्म किया जाए। बिल पूरे ले रही है, महंगाई इतनी हुई है, उनके यूनिट इतने महंगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आवाम को बिजली नहीं मिल रही है। गर्मी की बहुत शिद्दत है, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद लाइट जा रही है। मौसम बेहतर हुआ पर लोड शेडिंग में कमी न आई। मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश से आवाम का बुरा हाल। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देही इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तगय्युरात से मुतासिरा ममालिक में शामिल। धुएं, सनती फुजले, दरख्तों की कमी से माहौलियात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, शहरी रहमान समेत मुख्तलिफ शख्सियात के माहौलियात के दिन पर पैगामात। सवात में बच्चों ने आगाही रैली निकाली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तान ने चौधरी सालिक हुसैन के अतालवी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात और मौसल लाहे अमल पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों के हवालगी के हवाले से भी बात की। वज़रा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा किया। मोदी का लोकसभा में 400 पार का नारा हसरत बन गया। क्लीन स्वीप का ख्वाब चकनाचूर। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नरेंद्र मोदी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा की तमाम 543 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए की 293 सीटें, ऑपोजिशन का इंडिया इत्तेहाद 232 नशिस्तों पर कामयाब। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी का 240 सीटें जीतकर पहला नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 99 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन। समाजवादी पार्टी की 37 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29, जनता दल 12 सीटों पर कामयाब। हुकूमत साजी के लिए 272 सीटें दरकार। नरेंद्र मोदी को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने पर भारतीय टाइकॉन्स के एक दिन में खरबों रुपए डूब गए। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक 4 जून एशिया के अमीर तरीन शख्स गौतम अडवाणी के लिए अब तक का सबसे बदतरीन दिन रहा। 69 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुकेश अंबानी को 7, जंदान खानदान को 5 और कुमार मंगलम को 2 खरब से जायद का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जून को मजमूई तौर पर भारतीय स्टॉक मार्केट को 1075 खरब और 20 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय इलेक्शन में बॉलीवुड किंग शाहरुख के मुकालमों ने काम कर दिखाया। इंतखाबी नताइज आए तो सोशल मीडिया पर शाहरुख की फिल्म जवान के मुकालमे वायरल हुए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक शख्स ने लिखा, भारतीयों को शाहरुख का शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने जनता को जगाया। इंतखाबात में मारूफ अदाकार और क्रिकेटर भी कामयाब हो गए। हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, कंगना रनौत, यूसुफ पठान और कृति आजाद ने मैदान मार लिया। रवि किशन, सुरेश गोपी, मनोज तिवारी, रचना बैनर्जी, सलोनी घोष, शताब्दी राय और दीपक अधिकारी भी पार्लियामेंट में पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान कल होगा। शाहीन 6 जून को अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार, पहला मैच नहीं खेलेंगे। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम की डेलस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने रिकॉर्ड नहीं देखता, फोकस इस पर है कि टीम को मुझसे क्या चाहिए। अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं, हमारे जहन में है कि हमें किस तरह की क्रिकेट खेलना है। कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके कामयाबी हासिल करें।